आज भी आंदोलन चल रहा है। महाराष्ट्र की बात कर दो, वो तो एजुकेटेड स्टेट है। महाराष्ट्र एजुकेटेड स्टेट है। अगर किसानों को आप पूछ लीजिए, मैक्सिमम किसानों को, जो सीमांत किसान है, जिसको 2.5 एकड़ और 3 एकड़ उसकी पास जमीन है, 1 हेक्टर के नीचे जिसके पास जमीन है, उसको भी आप एमएसपी पूछ लें तो उसको पता नहीं होगा। आज ये महाराष्ट्र की हालत है। बिहार और उड़ीसा और उधर का उत्तर प्रदेश और ये सब तो बात की बात है। झारखंड वगैरह तो वो तो दूर ही रह गई, या फिर तेलंगाना की बात कर लीजिएगा। यह हालत है, इसीलिए वो फंसे जा रहा है। आपने बात करी गोडाउन की, वो जो आपने जो बिहार का जो उदाहरण दिया है, वो तो फैक्ट है। अब जब जो 2018-19 में जो आंदोलन हो गया था, इसके पहले कोरोना के बाद वाला जो आंदोलन हुआ था किसान में, अब आप इस बात के ऊपर आप आएंगे नहीं क्या कि एफसीआई के जितने भी गोडाउन है वो पर्याप्त नहीं है। तो और सरकार के पास उतना पैसा भी नहीं है और इतने कम समय में वो गोडाउन खड़ा कर सके। अब जब वो गोडाउन खड़ा कर रहा था, कोई व्यापारी खड़ा कर रहा था, तो उसको विराप कर दिया, अदानी अंबानी के पास दे दिया, ऐसा करके उसको छोड़ दिया। जो इस तरह की गालियां आप अगर व्यापारी लोगों को देंगे, अब मुझे बताइए, मैंने कोई कोई अगर मैंने अगर मैंने मेज तैयार किया, मका बनाया मैंने, मैं बेचूंगा किसको? व्यापारी को ही बेचूंगा ना। दो दो ही एजेंसी है देश के अंदर खरीदने वाली, एक तो व्यापारी है या फिर सरकारी एजेंसी है। सरकारी एजेंसी है तो खरीदे नहीं, उसके लिए तो आंदोलन चल रहा है अभी। अब मुझे बताइए कि थोड़ा ये आंदोलन की बात अगर छोड़ दे, अगर पीछे चले आए, अगर वो व्यापारी उसको खरीदेगा, उसको रखेगा, तो उसको गोडाउन तो लगेगा ना। किसान के पास तो गोडाउन नहीं है और गोडाउन बनाने की कोई योजनाएं भी नहीं है। उसके ऊपर कोई किसान नेता ध्यान भी नहीं देता है कि अपने गांव तले गोडाउन होना चाहिए, गांव में कितना अनाज निकलता है, वो इतना का स्टोर। अगर कोई ग्राम पंचायत है, 2,000, 2,500, 3,000 की अगर आबादी है, वहां कितनी खेती है और कितना निकलता है अनाज, उसको स्टोर करने के लिए ग्राम पंचायत का खुद का गोडाउन है, ऐसी कोई योजना बन रही है? इसके ऊपर कोई सरपंच और कोई सरकार ध्यान दे रही है या फिर किसान नेता ध्यान दे रहा है? कोई नहीं दे रहा है। सिर्फ डिमांड रखेंगे, सिर्फ डिमांड रखेंगे, लेकिन उसके धरातल के सवाल क्या है उसके इन ऊपर नहीं किसान जाएंगे और नेताओं वो से, फंसे होती जो रहेगी। फ्रॉड किसान नेता हैं, एक मिनट सुनिए, ये जो फ्रॉड किसान नेता हैं, इनसे ये क्यों नहीं पूछा जा रहा है कि भाई हरियाणा में 18 रुपए एमएसपी है मक्के का, तो 6 रुपए पर कैसे बिका? जी, पूछना ही चाहिए, बिल्कुल पूछना चाहिए। किसकी मिलीभगत है? अरे किसान नेता हो सकता है उसके अंदर शामिल, इनके दुकानदारी है। किसान ने कोई भी किसान नेता आप पकड़ लीजिए, उसके धंधे आप देख लीजिएगा। कोई किसान नेता वो साधारण आदमी नहीं है साहब। अभी बड़े बड़े धंधे वाले हो गए हैं। किसान को अज्ञान में रखे में इनका धंधा चलता है। अगर किसान को अगर ज्ञानी कर लिया, उसको अगर फैक्ट से अगर वाकिफ कर दिया ना, तो इनके साथ नहीं जाएगा। आप मुझे बताइए, कोई आज एमएसपी की वो बात कर रहे हैं, मुझे आप बताइए साहब। मैं आपको एक थोड़ा सा 12-13 हजार का मेरे पास स्टैटिस्टिक है तुअर का। महाराष्ट्र का प्रोडक्शन कॉस्ट उस वक्त था 7,284 और रेट आज उसका रेट है 7,000 रुपए। वो 4 साल पहले ही उसको खर्चा ज्यादा आ रहा था, कमाई कम हो रही थी। क्या उगाएगा और क्या मिलेगा और क्या खाएगा? आप अभी 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 जो तुलना हो रही है, एमएसपी की जो डिमांड कर रही है, वो क्या कर रहे हैं कि आप एमएसपी का कानून बनाइए और अगर व्यापारी उसको एमएसपी के अंदर खरीदता नहीं है तो उसको सरकार खरीदेगी, ये एश्योरेंस चाहिए उनको। बराबर है। अगर आज 7,000 रुपए का रेट से सरकार ने अगर खरीद भी लिया, तो महाराष्ट्र का किसान तो आज ही वो 1,000 रुपए से पीछे जाएगा। इसके अंदर जब तक राज्य सरकार अपनी भूमिका नहीं निभाएंगे, वो जो भावांतर है, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, वो जो डिफरेंस है, वो केंद्र सरकार की जिम्मेदारी नहीं हो सकती। कितने भी लोग केंद्र सरकार को गालियां दे, केंद्र सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि अलग अलग स्टेट का अपना अपना प्रोडक्शन कॉस्ट है। वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है, वो जो बीच वाला जो भरने वाला जो काम है, वो राज्य सरकारों ने अपने पर बेयर करना चाहिए। तो ही किसान का ये एमएसपी का जो कानून आएगा तब उसको लाभ मिलेगा। नहीं तो आज भी फसगत होगी, वो फंसेगा। वो और वो उसको कुछ मिलने वाला नहीं है, मैं आपको बता दे रहा हूं इस एमएसपी के कानून से। ये सब जो आपने पिछले डिबेट में जो बोला था ना कि ये सरकार की साजिश है, वो ये सरकार की है और ये जो किसान के नेता है इनकी साजिश ही है, ऐसा में जो मैंने पिछले टाइम भी कहा था, ये आपका सही बिल्कुल आकलन है। अब मैं अखिलेश जी, ये जो सब लोग मिलकर के जो इस देश को धोखा देने में लगा हुआ है, और पता नहीं ये पूरे देश की पूरी आबादी भी उसके साथ कैरी डबे हो जाती है,
कि उनको लगता है कि चलो ये सरकार के खिलाफ है, सरकार के खिलाफ है, फिर कहेगा कि अपोजिशन के फेवर में आ रहा है, अपोजिशन के साथ लग जाओ। ये पूरा हैंडफुल ऑफ जो गैंग है, वो गैंग पूरे देश को ठग रहा है और किसानों को सबसे ज्यादा ठग रहा है। जबकि मालूम है उनको कि ये जो एमएसपी है, जैसा अभी सूर्यकांत जी ने कहा कि महाराष्ट्र के उत्पादन का जो कॉस्ट है वो हो सकता है बंगाल के उत्पादन का कॉस्ट नहीं हो सकता है उड़ीसा के उत्पादन का कॉस्ट नहीं हो सकता है बिहार के उत्पादन का कॉस्ट नहीं हो। तो ये जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वैरी करेगा, जो लागत जो वैरी करेगा, उसका एक मूल्य कैसे हो सकता है? इसका मतलब है कि स्टेट को व्हाइट पेपर के साथ आना पड़ेगा। अगर वाकई में राजनीतिक पार्टियों, ये ठगों का जो गिरोह है, ऑल इंक्लूडिंग ऑल पॉलिटिकल पार्टी जो ठग का गिरोह है ऑल अक्रॉस इंडिया, ये जो ठग का गिरोह है उसके साथ जो दूसरे ठग जले आते हैं, ये जो ठग रहे हैं, ये मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये जो आंदोलन, ये सब कुछ ठगी है क्या? ये झूठी ही है ना? ये तो फ्रॉड ही चल रहा है ना? ये देश की जनता को बताइए कि जो कुछ भी चल रहा है ये टोटल फ्रॉड है। देखिए, सूर्यकांत जी ने बड़ी अच्छी बात कही, हालांकि कि अज्ञानता एक सबसे बड़ी चीज है और अशिक्षा के कारण जो है, ये समझिए कि जो किसानों के बीच जो नेता उभरते हैं, मैं सारे नेताओं के बारे में नहीं कहता, लेकिन कुछ नेता तो है जो हर फील्ड में जो जिस तरह के नेता उभरते हैं उसका माल का अधिक भाग खा जाता है। तो किसानों के बीच भी यही कहानी है, मजदूरों के बीच जो ठेकेदारी करता है, जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर होते हैं और उसका जो ठेकेदार होता है मैक्सिमम पैसा वो खाता है, और जो मजदूरी करता है उसको केवल मजदूरी का भी कुछ ही अंश मिलता है, मैक्सिमम उसको मार लिया जाता है। वही हाल किसानी का है। अब देख लीजिए कि आपने बिहार का उदाहरण दिया, वहां पर एक बाजार समिति का कंसेप्ट है और राज्यों में भी है बाजार समिति। बाजार समिति में सरकार के नुमाइंदे होते हैं बाजार समिति इंस्पेक्टर। वो क्या करता है? वो इतना बड़ा लुटेरा कौम है, सरकारी महकमा का लोग है, और उसका समझिए कि वो पूरे बाजार समिति को लूट लेता है, और उसके साथ किसानों के प्रतिनिधि भी होते हैं जुड़े हुए, सब मिलजुल कर लूटता है और खाता है। और समझिए कि किसानों की स्थिति देखिए, तब ये जो है ना आजादी के बाद से ही चलती आ रही है, और आज भी मैं ये कह रहा हूं, जो ठग, बेईमान, उचक्का, जो भी नाम डालिए आप उसको, जितने भी करप्ट पर्सन है, किसानी जो व्यवस्था है उसमें सबसे ज्यादा लुटेरे लोग बैठे हुए हैं। ये इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसमें एक मजे की बात ये है कि जो किसानों के बीच जो लुटेरे बैठे हुए हैं और सरकारी तंत्र में भी लुटेरे बैठे हुए, दोनों मिलकर जो है ना किसानों को बेवकूफ बनाते हैं और किसानों का अधिकतम हिस्सा खा जाते हैं। भोलानाथ का ब्रश कटर एक बैटरी से चलने वाली मशीन है जिसका चार्जिंग समय 3.5 घंटे है। इसे हम 6 से 8 घंटे बिना रुके चला सकते हैं। एक बार चार्ज करने पर ये 16,000 स्क्वायर फीट गेहूं, चावल, बजरा, जोवर के खेत काट सकता है, जबकि इसी कार्य को पेट्रोल ब्रश कटर 1,000 रुपए पेट्रोल का खर्चा करता है।